हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? तो उम्मीद करते हैं कि अच्छे होइएगा। तो चलिए आज हम बृहस्पतिवार के कथा कहते हैं, आप लोग सुनिएगा और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो एक बार बोलिए विष्णु भगवान की जय। तो चलिए हम किताब पढ़ के आप लोगों को सुनाते हैं। आप लोग हमारे लाइव ब्लॉग में बने रहिएगा। प्राचीन समय की बात है। भारत में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा प्रतापी तथा दानी था। वह नित्यम मंदिर में भगवान दर्शन करने जाता था। वह ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। उसके द्वार से कोई भी अचानक निवास होकर नहीं लौटता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता एवं पूजन करता था। हर दिन गरीबों की सहायता करता था, परंतु ये सब बातें उनकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न व्रत करती और न किसी को एक पैसे दान में देती थी। वह राजा से भी ऐसा करने से मना किया करती थी। एक समय की बात है कि राजा शिकार खेलने वन को चले गए। घर पे रानी और दासियां थी। उसी समय गुरु बृहस्पति साधु के रूप धारण करके राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगे आए। साधु रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस कार्य के लिए तो मेरे पति देव ही बहुत है। अब आप ऐसी कृपा करें कि सारा धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु रूपी बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता है, इसलिए सभी चाहते। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा दुख करता है। इसे सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। अगर तुम्हारे पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्य को भोजन करवा पाओ, लगाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशाला बनवाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी, बगीचे आदि का निर्माण कराओ तथा निर्धन कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ। साथ में अज्ञात करो। इस प्रकार कर्म से आपके कुल और आपका नाम में परलोक में समाप्त हो गया एवं स्वर्ग की प्राप्ति होगी। परंतु रानी साधु की इन बातों को खुश नहीं हुई। उन्होंने कहा, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है जिसको मैं अन्य लोगों को दान दे सकूं तथा उसको रखने और संभालने में ही मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा हो तो जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ वैसे ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केसों को पीली मिट्टी से धोना, केसों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना वह हजामत करवाए, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी के यहाँ धुलवाने देना। इसी प्रकार के साथ बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा धन नष्ट हो जाएगा। यह कहकर साधु महाराज रूपी बृहस्पति देव अनर्थ हो गए। रानी ने साधु के कहने के अनुसार 7 बृहस्पतिवार वैसे ही करने का विचार किया। साधु ने बताया अनुसार कार्य करते हुए केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि धन नष्ट हो गई। भोजन के लिए दोनों समय परिवार तरसने लगे, सांसारिक भोगों से दुख रहने लगे। तब वह राजा रानी से कहने लगा कि हे रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य चाहते हैं, इसलिए मैं यहाँ कोई कार्य नहीं कर सकता हूँ। मैं अब परदेश जा रहा हूँ, वह कोई काम धंधा करूँगा, शायद हमारे भाग्य बदल जाए। ऐसा कहकर राजा प्रदेश चला गया। वहाँ जंगल से लकड़ियाँ काटकर लाता और शहर में बेचता। इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासियाँ दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल पीकर ही रह जाती। एक समय रानी और दासिया को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत करना पड़ा तो रानी अपने दासी से कहा, हे दासी, यहाँ पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तू उसके पास जा और वहाँ से 5 सेर बेझर मांग ले आ, जिससे कुछ समय के लिए गुजारा हो जाएगा। दासी रानी के बहन के पास गई। रानी की बहन उस समय पूजा कर रही थी। बृहस्पतिवार का दिन था। दासी ने रानी की बहन से कहा, हे रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 सेर बेझर दे दो। रानी ने यह बात अनेक बार कही, परंतु रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि उस समय बृहस्पतिवार का कथा सुन रही थी। जब दासी की रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई। उसे क्रोध भी आया और
क्रोध भी आया। वह लौटकर रानी से बोली, हे रानी, आपकी बहन बहुत ही धनी स्त्री है, वह छोटे लोगों से बात भी नहीं करती। मैंने उससे कहा तो उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया, मैं वापस चली आई। रानी बोली, हे दासी, मुझे उनमें उनका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आता है तब कोई सहारा नहीं देता है। अच्छे बुरे का पता तो मिट्टी में ही लग जाता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगी। यह सब हमारे भाग्य का दोष है। उधर रानी के बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। अतः कथा सुन और विष्णु भगवान की पूजा समाप्त कर अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तभी तुम्हारी दासी हमारे घर गई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक हम लोग ना उठते हैं और ना बोलते हैं, इसलिए मैं ना बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर अनाज नहीं था, वैसे तुम्हें कोई बात छिपी नहीं है, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बेझर के लिए भेजा था। रानी की बहन बोली, बहन देखो, बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। यह सुनकर दासी घर के अंदर गई तो वह उसे एक घड़ा बेझर से भरा मिल गया।